नई मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और नई सीरीज। और यहाँ पे हमें एक जेल दिखाई जाती है जहाँ पे हमारा मेन लीड का चाइल्डहुड फ्रेंड उसके ऊपर तलवार रखा होता है। क्या किया होगा उसने, क्या मालूम। और वो उससे सवाल पूछ रही होती है वहाँ पे। पर हमारा ये बहुत ज़्यादा घायल होता है, शायद उसने बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया होगा, क्या मालूम, पता नहीं है। और उसके बचपन की दोस्त कहती है कि वो उससे एक सवाल पूछने वाली है यहाँ पे। पर और मिनट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मतलब बहुत ज़्यादा घायल हालातों में होता है, क्योंकि अभी उसने मतलब उसके बचपन में बचपन के दोस्त ने उसको शायद बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया होगा सवाल जवाब करने के लिए भी। और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि इस लड़की के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक ब्लड सोड डिसाइपल है। पर यहाँ पे कैसा है कि इसकी पूरी ताकत एक बार अटैक में ही लग जाएगी तो मैं मर सकता हूँ यहाँ पे। और हमें उसका थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ लोगों के साथ लड़ाई कर रही होती है। और हमें कह रहा होता है कि एक ह्यूमन के लिए सिर्फ एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन से ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ दूसरों को जिंदा रखने के लिए यहाँ पे। और वो कह रहा होता है कि एक ही अटैक के साथ एक ग्रुप को ही वो ख़त्म कर सकती है, पर उसकी आत्मा एक ब्लैक सोल से शायद कंट्रोल हो चुकी थी एक बार, क्या मालूम। और हमें मतलब वो कह रहा होता है कि वहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचा और उसने सारे लोगों को मार दिया वहाँ पे। और वहाँ पे वो हमारे के ऊपर अटैक कर देती है और वो अपने स्वॉर्ड को उससे आर पार कर देती है वहाँ पे। और वो एक और अटैक करने वाली होती है वहाँ पे। पर और हमें क्योटो कहता है कि इसके पास एक डिमोनिक हार्ट है, पर कैसा है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ग्रेट वॉर में देखा जाए तो यहाँ पे इनके देश की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, पर कैसा कोई रास्ता नहीं था डिमोस के लिए। और वो उस पे चिल्लाने लग जाती है कि ये तुम एक ह्यूमन फॉर्मेशन है तुम्हारे हार्ट पे जो किसी ने लगाया होगा उसके बॉडी में, क्या मालूम भाई। और वो उस पे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें गिल्ड के बारे में कुछ ऐसा नहीं लगा कि हमेशा के लिए। पर हमारा मैंने सोचता है कि क्या ऐसा इसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, पर ऐसा नहीं है यहाँ पे। और मिनट के दिल को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पूरे हार्ट पे एक फॉर्मेशन का कह सकते हो वो स्पेल बना होता है। और वो उसके फॉर्मेशन हार्ट को वहाँ पे देख सकती है, पर वो सोचता है कि मैं ये सब रोक नहीं सकता यहाँ पे। और वो कहती है कि वो उसको जाने देगी, पर वहाँ पे एक चांस देगी वहाँ पे उसको कि वो उसको यहाँ पे मारने नहीं वाली, पर यहाँ पे वो उसकी मदद करने वाली है। पर क्या तुम
मुझे बचा सकते हैं। और वो तो है, ये सब हॉरर में लीड को कह रही होती है ही, पर ऐसा इमोशनल ड्रामा देख के तो मेरा दिल बहल जाता, पर जाने दो। और वो सोच रहा होता है कि एक मैं मतलब मेरे ऊपर एक ह्यूमन ने फॉर्मेशन लगा दिया है, और क्या ऐसा हो सकता है कि अब मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। पर अभी ऐसा बात है कि यहाँ पे इस डार्क फ्लावर कुछ होगा शायद से, पर क्या ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे के ऊपर ऐसा ही कोई फॉर्मेशन कैसे लगा सकता है यहाँ पे, पर इंसानों ने ऐसा कर दिया है। और मैं अभी यहाँ पे मरने ही वाला हूँ, तो इस दुनिया में एक मैन की तरह ही मैंने हर वक्त अपने फैमिली, दोस्तों, हर एक चीज़ के लिए मतलब अपने पावर को यूज कर यहाँ पर, और वो उसको नीचे फेंक देती है। पर वो कहती है कि तुम्हारा हालत बुरा हो चुका है यहाँ पे, अब तुम यहाँ पे पहले मरने वाले हो। पर वो ये सब कहते हुए वहाँ पे रो रही होती है, और वो सोचती है, हर नहीं सोचता है कि अगर अभी ये फर्स्ट टाइम हो रखा है कि मैंने उसको यहाँ पे रोते हुए देखा है, पर क्या मैंने सोचा था कि मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था, यहाँ पे उसको कोई मुश्किल ना हो यहाँ पे। पर मैं याद नहीं कर पाया कि यहाँ पे मैंने क्या वादा किया था उससे। और थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, जब बचपन में हमारा मिनी रोज का बचपन का दोस्त वहाँ पे एक मार्केट में घूम रहे होते हैं, और वो कहता है कि उसी दिन ह्यूमंस ने दूसरों के ऊपर ये डीमन ने एक फॉर्मेशन लगा दिया था दूसरे इंसानों के दिलों के ऊपर, और मैं उन्हीं में से था जो जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था यहाँ पे। और वो क्या जान दो, और यही को देखा जाता है जहाँ पे वो बेहोश होने वाला होता है। पर वो कहता है कि और हमें हमारे मिनट का नाम बताया जाता है जो ली जुअन था, और वो कहता है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता था, पर उसके दिल में एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, मुझे क्या मालूम नहीं है। पर वो वहाँ पे खून की उल्टी कर देता है, और कहता है कि अब मुझे करना ही होगा यहाँ पे। और हमें और मिनट के कोई मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो मतलब कोई उसको कह रही होती है कि उसका जो हार्ट का सील था वहाँ पे टूट चुका है, और वो कह रहा होता है कि मेरा दिल यहाँ पे फॉर्मेशन से रिलीज हो चुका है, पर क्या यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ। और वो कहता है कि उसके पास डिमोनिक हार्ट है, और मेरे पास सिर्फ ये डीमन आर्ट, पर क्या इसकी ही वजह से मैं एक चूहे जैसा उसको डिफेंड नहीं कर पाया था पिछली बार, मतलब कावड़ की तरह। और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि अब
मतलब मेरे सिर से खून निकल रहा है और मुझे अभी के लिए ये कंप्लीट करना होगा। और अभी ओनरशिप जो भी है वो सब कुछ गायब होने वाली है। और वो कह रहा होता है कि अब मैं दुनिया पे कभी भरोसा नहीं करूँगा यहाँ पे। और वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकता, और अगर मैंने किया नहीं तो ये पॉइंटलेस हो जाएगा यहाँ पे। पर वो अपने खून से वहाँ पे कुछ लिख रहा होता है और कहता है कि अब ये ठीक हो जाएगा। और हमारा मेरी वहाँ पे मारा जाता है और उसके बॉडी में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। और वो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी जिंदगी नहीं है मेरे पास। और सीन थोड़ा पास्ट में जाता है जहाँ पे वो अपनी बहन के साथ होता है और वो उसको कहती है कि ब्रदर, वो कहती है कि थोड़ा स्माइल करो यार, यहाँ पे इतना इमोशनल होने की क्या ज़रूरत है। पर वो उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है, पर और अमीली सोच रहा होता है कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैंने कर चुका हूँ, पर मैं इसको बुली होते हुए भी मैं रोक नहीं पाया था। पर अब मेरी ज़िंदगी नहीं है मेरे पास। और उसकी बहन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक पॉइजन के फाउंटेन में बैठी होती है शायद से। और वो कहती है कि अब तुम आ चुके हो पर मुझे माफ़ कर देना यहाँ पे। और उन्होंने उसको शांति से देख रहा होता है और वो रोते हुए उसको उठाने की कोशिश करती है। पर वो कहता है कि हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। और थोड़ा सा और हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब सब कुछ भूल जाओ। पर वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। उससे कहती है कि अब सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, सब अच्छे से बीत जाएगा। और वहाँ पे मारी जाती है। और वो कहता है कि अभी के लिए मैं ली जुएन यहाँ पे फैसला करता हूँ कि मैं सब कुछ जितने भी मैंने गलतियाँ की हैं मैं सब कुछ साफ कर दूँगा यहाँ पे। और अभी अगर मैं ज़िंदा होता तो मैं मार्शल आर्ट्स को और सीख लेता, पर इस फॉर्मेशन की आर्ट्स की वजह से एक सच्चाई थी कि वहाँ पे अगर इस फॉर्मेशन से मैं निकल भी गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ पे जो ह्यूमंस और डीमंस के बीच में जो वॉर हुई थी यहाँ पे उसकी वजह से प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पे। और अमीली की आंखें बंद हो जाती है वहाँ पे। और वो अपने बचपन में रिबॉर्न हो जाता है जहाँ पे उसकी बचपन की दोस्त उसको कह रही होती है कि एक एक खाने को कह रही होती है। और वो कहता है कि हैं मैं कहाँ पहुँच गया भाई। और वो सरप्राइज हो जाता है कि वो अपने पास्ट में रिबॉर्न हो चुका है।
और वो कहता है कि ये क्या है। और वो कह रहा होता है कि बाय बाय।